अस्सलामुअलैकुम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इब्तिदाई मरहले में मैं आपसे ये अर्ज़ कर दूँ कि जिस बारगाह में मौजूद हूँ जहाँ पर कोई कसम वसम खाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जहाँ मौजूद हूँ वो जगह खुद एक कसम है। लिहाजा मेरी एक एक लफ्ज़ पे यकीन कीजिएगा। मैं इससे पहले कि गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊँ, बानियाने जश्न से गुजारिश कर रहा हूँ कि जो चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं मैं चाहता ये हूँ कि वो चीज़ें मेरे पास मौजूद रहें। इस जश्न की जो मुनफरिद अंदाज जो मैंने इब्तिदाई मरहले में देखा है, मैं बानियाने जश्न से ये गुजारिश करूँगा कि मेरे हिंदुस्तान जाने से पहले इसकी सीडी मुझे प्रोवाइड करा दें। बस ये गुजारिश इब्तिदाई मरहले में। आइए गुफ्तगू को आगे बढ़ाता हूँ। इरशाद रब्बुल इज़्ज़त होता है, बेशक हिदायत की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। हमने हर दौर में एक हादी एक रहनुमा का इंतखाब किया। आदम को भेजा, नूह को भेजा, इब्राहिम को भेजा, ईसा को भेजा, मूसा को भेजा, और आखिर में अपने उस महबूब तरीन बंदे को तुम्हारे दरमियान भेजा जिसे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और यही नहीं कि हमने सिर्फ अंबिया का सिलसिला कायम किया, बल्कि हर नबी को भेजने से पहले हमने एहतमाम किया। आदम से लेकर पैगंबर खत्मी मर्तबत से कब्ल तक हम अंबिया का सिलसिला कायम करते चले गए, एहतमाम होता चला गया। शुरू से लेकर आखिर तक हमने अंबिया को तुम्हारे दरमियान भेजा, एहतमाम करके भेजा। लेकिन जब आखिरी नबी को तुम्हारे दरमियान भेजने का वक्त अदर से मुतवज्जो हो जाएगा, चूँकि इब्तिदाई मरहले की गुफ्तगू है, थोड़ा सा नसरी लफ्ज़ों का सहारा ले रहा हूँ ताकि मैं अपनी बात को मिसरों की शक्ल में आप तक पहुँचाने में मुझे आसानी हो जाए। आदम से लेकर पैगंबर खत्मी मर्तबत तक हम अंबिया का सिलसिला कायम करते चले गए, एहतमाम होता चला गया। लेकिन जब आखिरी नबी को तुम्हारे दरमियान भेजने का वक्त आया तो हमारे एहतमाम की सूरत ये थी कि आसमान का शामियाना होना चाहिए, ज़मीन का फर्श होना चाहिए, शम्स और कमर की कंदीलें होनी चाहिए, सितारों में चमक होनी चाहिए, शब्दों को लहराने का तमीज़ होना चाहिए, चंद परिंद को चहचहाने का सलीका होना चाहिए, दरियाओं में रवानी होनी चाहिए, समंदर की मौजों में तुगयानी होनी चाहिए। गोया जब ये दुनिया पूरी तरीके से मुकम्मल हो गई तब हमने आखिरी नबी को तुम्हारे दरमियान भेजा। और यही नहीं कि ये गुफ्तगू यहीं पर ख़त्म होती है, यही नहीं कि ये गुफ्तगू यहीं पर ख़त्म होती है, बल्कि नबूवत के बाद जब हमने इमामत के सिलसिले को कायम किया तो एहतमाम भी किया। जब हमने इमामत का सिलसिला कायम किया उस वक्त भी हमारा एहतमाम बरकरार था। अब देखिए अल्लाह तबारक व तआला इमामत का सिलसिला कायम कर रहा है, किस अंदाज में एहतमाम कर रहा है कि फातिमा बिन्ते असद का घर से लेकर खाने काबा तक का सफर पहला एहतमाम। पूरी तवज्जो मेरे साथ हो जाएगी, मुझे बात करने में आसानी हो जाएगी। फातिमा बिन्ते असद का खाने काबा की दीवार के पास जाकर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करना दूसरा एहतमाम। खाने काबा को दो हिस्सों में बंट जाना तीसरा एहतमाम। ये मुसलसल एहतमाम के साथ मौलाए कायनात की आमद हो रही है। आज इस पुरनूर जश्न में मैं आप तमाम हजरात का बानियाने जश्न की जानिब से खैर मकदम करता हूँ। और आइए हम सब मिलकर अपने इमाम ज़माना की बारगाह में चलते हैं और तो तहनीयत पेश करते हैं। पैगंबर खत्म मर्तबा के हवाले से अगर इसको, चूँकि हमारी महाफिल का तरीका ये होता है कि अव्वलन तिलावत कलाम पाक, फिर नाते सरवरे कायनात, उसके बाद फिर हम देखिए कलमे तैयबा यही कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह। हमारे हर जश्न की नौइयत यही है, हमारे हर तकरीब की नौइयत यही है। ला इलाहा इल्लल्लाह की तरफ पे तिलावत कलाम पाक, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तरफ पे नाते सरवरे कायनात और अली वलीउल्लाह की तरफ पे अपने मकसद पे आ जाया करते हैं। तो ये सारी गुफ्तगू सुनिएगा जी, जो शेर की तशरीह करने का मैं बिल्कुल आदी
हाजिर नहीं हूँ, इसलिए कि माशाल्लाह इंटेलेक्चुअल्स का मजमा है, मुझे कोई मिसरों की तशरीह नहीं करनी है। बस आप मेरे साथ हो जाएंगे, इंशाल्लाह मिसरों पर लुत्फ आएगा कि करम है हक का हुआ नूर अहमदी का वजूद, करम है हक का हुआ नूर अहमदी का वजूद, रहेगा अपने जमाने में तीरगी का वजूद, ना आसमान जमीन से न जिन्न इंस मलक, खुदा का नूर था और नूर अहमदी का वजूद, खुदा का नूर था और नूर अहमदी का वजूद, इसी के नूर से मामूर कायनात हुई, इसी के नूर से मामूर कायनात हुई, बगैर नूर नबी कब है रोशनी का वजूद। थोड़ा सा साथ देती इंशाल्लाह लुत्फ आएगा। करम है हक का हुआ नूर अहमदी का वजूद, रहेगा अपने जमाने में तीरगी का वजूद, ना आसमान जमीन से न जिन्न इंस मलक, खुदा का नूर था और नूर अहमदी का वजूद, इसी के नूर से मामूर कायनात हुई, बगैर नूर नबी कब है रोशनी का वजूद, इसी के सदक़े में पैदा हुए हैं कौनो मकान, इसी के सदक़े में पैदा हुए हैं कौनो मकान, असासे खिलकते कौनैन है नबी का वजूद, इसी के सदक़े में पैदा हुए हैं कौनो मकान, असासे खिलकते कौनैन है नबी का वजूद। मैं शेर पेश कर रहा हूँ कि दिखाई किसने रहे मुस्तकीम दुनिया को, दिखाई किसने रहे मुस्तकीम दुनिया को, नहीं था कब्ल मोहम्मद के रहबरी का वजूद। आखिरी दो शेर बहुत जल्दी की बात आगे बढ़ा रहा हूँ ताकि ऐसा न लगे कि मैंने बहुत वक्त ले लिया, बहुत जल्दी जब की बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। दिखाई इसने रहे मुस्तकीम दुनिया को, नहीं था कब्ल मोहम्मद के रहबरी का वजूद, नहीं था कब्ल मोहम्मद के रहबरी की शेर सुनिएगा, नाथ का बेहतरीन शेर, नहीं था कब्ल मोहम्मद के रहबरी का वजूद, अरब से माथे की खिलकत हुई है नबियों की, न होता ये तो न होता किसी नबी का वजूद। न होता ये तो न होता किसी नबी का वजूद। अब एक शेर पेश कर रहा हूं, इस शेर के बारे में मैं सच्चाई बयान कर दूं। बहुत मुश्किल तमाम, बहुत मुश्किल से देख करके मजमे को, सामील को देख के मैं इस शेर का इस्तेमाल करता हूं। जहां जहां मैंने इस शेर का इस्तेमाल किया वहां क्या हुआ दैट आई नो, जहां क्या होना है ये आप जानते हैं। मैं शेर पेश कर रहा हूं, सुनिएगा। अरब से माथे की खिलकत हुई है नबियों की, न होता ये तो न होता किसी नबी का वजूद, रसूल हक ने मुकर्रर किया है रुतबे सन, रसूल हक ने मुकर्रर किया है रुतबे सन, न था जमाने में एजाज दुख्तरी का वजूद। का इस महफिल को उरूज बख्शने में जिन लोगों का ताबूर है उन सबका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। आखिरी दो शेर सिलसिले में सुनिएगा। रसूल हक मुकर्रर किया है रुतबे ज़न, न था ज़माने में एजाज़ दुख्तरी का वजूद, हमेशा गुलशने इस्लाम में रहेगी बहार, कि खत्म हो गया अब दौरे सरसरी का वजूद। पेश कर रहा हूं, आखिरी शेर रसूल हक ने मुकर्रर, आखिरी शेर सुनिएगा जिसका निकला नात का आखिरी शेर। रसूल हक ने मुकर्रर किया है रुतबे ज़न, नता ज़माने में एजाज़ दुख्तरी का वजूद, हमेशा गुलशन इस्लाम में रहेगी बहार, हमेशा गुलशन इस्लाम में रहेगी बहार, कि खत्म हो गया अब दौरे सरसरी का वजूद, कि नबी की कारगुजारी सदा रहे महफूज, इसीलिए हुआ ज़ुर्रियत अली का वजूद। इसीलिए हुआ ज़ुर्रियत अली, इसीलिए हुआ ज़ुर्रियत अली।
मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह का गुफ्तगू पहुंचा दी। अब अली वलीउल्लाह है। अली वलीउल्लाह क्या है? जिक्र मौलाए कायनात। बहुत लंबी चौड़ी फहरिस्त है अशार की, नहीं, लेकिन हर चीज को छोड़ते हुए मैं वो बात पहुंचाना चाहता हूँ, कम वक्त में तवील गुफ्तगू हो जाए। इसलिए मैं शेर पेश कर रहा हूँ मौलाए कायनात के हवाले से। अली वलीउल्लाह की तरफ पे बता रही है सितारों के रुख की ताबानी, बता रही है सितारों के रुख की ताबानी, फिर इस जहां का मुकद्दर संवरने वाला है। मिसरों के कदर कीजिएगा। तीसरा चौथा मिसरा गुफ्तगू खत्म कर दी मैंने, बहुत लंबे चौड़ा वक्त ले लिया, मैं इसके लिए माजरत खा हूँ, चूंकि इब्तदाई मरहला था, लिहाजा थोड़ी सी तफसीली गुफ्तगू करनी थी। आइंदा इंशाल्लाह इसकी उम्मीद न रखिएगा, इसलिए कि बहुत जल्दी की बात आगे बढ़ाऊंगा। तीसरा चौथा मिसरा पूरी तवज्जो के साथ बता रही है दिलकश गाज़ीपुरी के मिसरे, सारी दाद उनके नाम की, सारी दुआएं अर्शी वास्ती के नाम की, पूरी तवज्जो बता रही है सितारों के रुख की ताबानी, फिर इस जहां का मुकद्दर संवरने वाला है। सियाह चेहरे हो जितने कहीं वो छिप जाए, अली की मदह का सूरज निकलने वाला। फिर इस जहां का देखिए लफ्ज़ देखिएगा जो मैंने कहा ना कि शायरी में मिसरों में अगर लुत्फ लेना है शायरी का तो लफ्जों पे गौर करिए, इंशाल्लाह एक एक शेर आपको अच्छा लगता चला जाएगा। बता रही है सितारों के रुख की ताबानी, फिर इस जहां का देखिए ऐसा है। एक बात में बड़ी माजरत के साथ अर्ज़ कर दूं, अगर बुरी लगे तो माफ कर दीजिएगा, अच्छी लगे तो दुआ दे दीजिएगा। पूरा हफ्ता, पूरा दिन, पूरा महीना, पूरा साल पड़ा है अपनी गुफ्तगू करने का, लेकिन चंद मौके ऐसे हैं जो जिक्र अहले बैत करने वाले। आज की शब वक्त कर दीजिए सिर्फ जिक्र मौलाए कायनात के लिए। अगर कोई जाती गुफ्तगू है, हम लोग बहुत दूर से आए, चले जाएंगे इंडिया वापस, फिर आप लोग आपस में इंशाल्लाह मुलाकात करते रहेंगे, अपनी अपनी बात करिएगा। आज मौलाए कायनात के हवाले से बता रही है सितारों के रुख की ताबानी, फिर इस जहां का मुकद्दर संवरने वाला है। सियाह चेहरे हो जितने कहीं वो छुप जाए, अली की मदह का सूरज निकलने वाला, अली की मदह का सूरज निकलने वाला है। आइए मैं गुफ्तगू को और आगे बढ़ा दूं, फिर दिलकश गाज़ीपुरी के मिसरों का सहारा लेके मैं शायर को आवाज दे दूं कि सुनो नबी की नबूवत को मानने वाले, सुनो नबी की नबूवत को मानने वालों, मेरे यकीन पे ईमान तुम भी लाओगे। ये कायनात गुनाहों का एक समुंदर है, अली का नाम न लोगे तो डूब जाओगे। ईमानदारी की बात यह है कि इतनी मेहनत 10-20 हज़ार के मजबूर में करता हूँ, लेकिन आज मजबे की फिक्र नहीं कर रहा हूँ, समातों की फिक्र कर रहा हूँ। सुनेंगे दोस्तों कि सुनो नबी की नबूवत को मानने वालों, मेरे यकीन पे ईमान तुम भी लाओगे। ये कायनात गुनाहों का एक समुंदर है, अली का नाम न लोगे तो डूब जाओगे। ये नहर, झील, समुंदर, नदी, कुआं, तालाब है। मैं
शेर पेशर सुनिएगा। ये नहर, झील, समुंदर, नदी, कुआं, तालाब, इन्हीं के पास तो तुम पानी पीने जाओगे। सुनिएगा दोस्तों, सुनो ना, आखिरी शेर पेशर सिलसिले का सुनो। नबी की नबूवत को मानने वालों, मेरे यकीन पे ईमान तुम भी लाओगे कि कायनात गुनाहों का एक समुंदर है। अली का नाम ना लोगे तो डूब जाओगे। कि नहर, झील, समुंदर, नदी, कुआं, तालाब, इन्हीं के पास तो तुम पानी पीने जाओगे। कि ये सब तो सदका है कर्मों बला के प्यासों का। इन्हें जो छोड़ा तो फिर किसको मुंह दिखाओगे? आइए ज़िदान ग्रामी, अपनी फहरिस्त का पहला शायर मैं आप हज़रात के हवाले करूँ। गुजारिश गुजार हूँ मोहतरम जनाब कर्राल हैदर साहब की खिदमत में तशरीफ लाएं। अली के नाम का तकिया किया किया न किया। अली के नाम का तकिया किया किया न किया। अली के नाम का तकिया किया किया न किया। फिर ऐसे शख्स का क्या है जिया जिया। अभी भी वक्त है
नजरों में आ जाओ कि फिर हयात ने मौका दिया कि फिर हयात ने मौका दिया। अज़ीज़ान गिरामी, 1400 बरस से लेकर आज की तारीख तक न जाने कितने शुअरा पैदा हुए और फ़ज़ाइल मौलाए कायनात लिखते चले आ रहे हैं। मुझे कम से कम अपनी उम्र भर में या अपनी शायरी की उम्र भर में 20 साल हो गए स्टेज पर, 20 साल में मुझे कोई ऐसा शख्स नहीं दिखाई दिया जिसने ये क्या कहा हो कि अब मैं किस जाविये से शेर कहूँ। वो खुसूसियत मौलाए कायनात है जहाँ तारीफ कह रही है कि तमाम दरिया मिस्ल रोशनाई के हो जाएं, तमाम दरख्त मिस्ल कलम के हो जाएं, और जिन्नो इंसो मलक मिलकर भी अगर मौला की फजीलत बयान करें उसके बाद भी मौला कायनात की फजीलत बयान नहीं की जा सकती। अजीज़ों, मैं गुफ्तगू आगे बढ़ा रहा हूँ, न सिर्फ गुफ्तगू नहीं करना चाहता बल्कि मैं ये आपसे अर्ज़ कर दूँ कि कलम ये कहता है हर दौर के मुअर्रिख से, कलम ये कहता है हर दौर के मुअर्रिख से ये मोजिज़ा हमें कैसा दिखाई देता है, ये मोजिज़ा मुझे कैसा दिखाई देता है। मैं लिख रहा हूँ मनाक़िब अली के सदियों से, मगर वरक़ा भी सादा दिखाई देता है। मैं लिख रहा हूँ मनाक़िब अली के सदियों से, मगर वरक़ा भी सादा दिखाई देता है। अज़ीज़ान गिरामी, आइए मैं बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। हैदराबाद की ही सरजमीन की एक आवाज़ जो हैदराबाद से उठी पूरे हिंदुस्तान में फैल गई, और हिंदुस्तान ही तक महदूद नहीं रही बल्कि हिंदुस्तान की तनावों को चीरती हुई वो पूरी दुनिया पर फैल गई। और चूँकि हकीकत की अक्कासी की शायर ने, सच्चाई बयान की शायर ने बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू की मौला कायनात के हवाले से कि वो जबी है कि जिसे लौह मशीयत कहिए, वो जबी है कि जिसे लौह मशीयत कहिए, ऐसे अबरू है कि कौसैन विलायत कहिए, खत बैनी को खत क़ामत कुदरत कहिए, ऐसा चेहरा है कि अल्लाह की सूरत है। पूरी तवज्जो, बहुत शुक्रिया आपका हज़रात का, वाकई दूर से जरा से डिस्टेंस महसूस हो रहा था। अगर सामीन शायद से करीब होता है तो गुफ्तगू करने में जरा सा लुत्फ़ आता है। इसका ये मतलब नहीं कि मैं बहुत देर आप तक रहूँगा, जल्दी जवाब खत्म करूँगा, मेरे साथ हो जाइए। जब वो जब भी है बैठ हाजिर करो। अल्लामा अख्तर ज़ैदी के मिसरे, सारी दाद उसके नाम की सारी दुआ शिवासी के हवाले, तो वो जब भी है कि जिसे लौह मशीयत कहिए, ऐसी अबरू है कि कौसैन विलायत कहिए, खत बैनी को खत क़ामत कुदरत कहिए, बैठ हाजिर कर रहा हूँ खत बैनी को खत क़ामत कुदरत कहिए, ऐसा चेहरा है कि अल्लाह की सूरत कहिए कि वो जो चुप रहता वो क्या जानिए क्या हो जाता, एक नुसैरी का नहीं सबका खुदा है। पढ़ते रह जाइए, सुनते रह जाइए पूरी तवज्जो, जरा सा मुतवज्जो। मैं बैठा हूँ, एक शेर एक बार जिसे लौह मशीयत कहिए, ऐसी अबरू है कि कौसैन विलायत कहिए, खत बैनी को खत क़ामत कुदरत कहिए, ऐसा चेहरा है कि अल्लाह की सूरत कहिए। वो जो चुप रहता तो क्या जानिए क्या हो जाता, एक नुसैरी का नहीं।
कम से कम जिन लोगों को मेरा बस चल सकता है उनको तो आगे बुला सकता हूँ। अर्ज कर रहा हूँ कि दरे हैदर से शरीयत का पता मिलता है, मांगने वालों को पैगाम में पता मिलता है। इनके दरबार से लफ्जों पे गौर कीजिएगा, इनके दरबार से मत पूछिए क्या मिलता है, जिसको मिल जाए अली उसको खुदा मिलता है। यही हकीकत है। अब आप अपने आप को पहचानिए, अपना मर्तबा पहचानिए। ये इतनी खूबसूरत महफिल ऑर्गेनाइज करने वाले, मौलाए कायनात की मोहब्बत का दम भरने वाले अगर इस दूसरे में सच्चे उतर रहे हैं तो महसूस कीजिएगा कि दर हैदर से शरीयत का पता मिलता है, मांगने वालों को पैगाम बका मिलता है। इनके दरबार से मत पूछ के क्या मिलता है, जिसको मिल जाए अली उसको खुदा मिलता है। ऐसा बंदा है जिसे लम के गली कहते हैं, अब्दुल माबूद के रिश्ते को अली एक ऐसे शायर को दावत कलाम देने जा रहा हूँ जो बताते खुद अपने आप में एक शख्स है, लेकिन उसका कलाम, उसकी शायरी ये महज कलाम और का मजमूआ नहीं बल्कि पूरा एक दस्तावेज है। और इसी बुनियाद पर वो शख्सियत में तब्दील हो गया है। जिक्र अहले बैत के सदक़े में और बड़ी इंतज़ारी के साथ गुफ्तगू करते हुए जब वो बात करने के लिए खड़ा होता है, जब वो शेर पढ़ने के लिए सामने आता है, तो इंतज़ारी के साथ गुफ्तगू करता है कि हर करिए जिहाद अमल के अनीस है, मैं मुब्तदी हूँ, असल में शायर अनीस है। ये शायर की इंतज़ारी है और इंतज़ारी ही बहुत बड़ी चीज़ होती है। आप खुद गौर कर लीजिए, परवरदिगार आलम अपने आप को पहचानवा रहा है किस अंदाज में। हमारा सजदा करो, सजदा होता है ज़मीन पर, सजदा होता है खाक पर सजदा करने के बाद वो ये बताना चाह रहा है कि हम किस कदर बुलंद हैं। हर शख्स जो इंतज़ारी से काम लेता है उसे ऐसे ही बुलंद मेयार मिलता है। ऐसे ही एक शायर का नाम हमारी फहरिस्त में है जिसे बड़े अदब और एहतराम के साथ सैयद अली अंसर रिजवी के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान की नुमाइंदगी होगी शिकागो की सरजमीन पर। गुज़ार हूँ मुहतरम जनाब अंसर साहब की खिदमत में तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से सालीन को नवाजें। मुझे ये कहने की कुदरत अबू तालिब से मिलती है। मुझे ये कहने की कुदरत अबू तालिब से मिलती है। अरे ईमान तेरी फितरत अबू तालिब से। मुझे ये कहने की कुदरत अबू तालिब से मिलती है। अरे ईमान तेरी फितरत अबू तालिब से मिलती है। और अली अल्लाह का चेहरा अगर है फिर तो ये मानो, अली अल्लाह का चेहरा अगर है फिर तो ये मानो तेरे अल्लाह की सूरत।
सूरत अबू तालिब से मिलती है। और पैदर बुज़दिल अगर हो तो पैसर क्या अस्करी होगा, पैदर बुज़दिल अगर हो तो पैसर क्या अस्करी होगा। अली के हाथ को कुव्वत अबू तालिब से, अली के हाथ को कुव्वत अबू तालिब से मिलती है। अली हो हमजा व जाफर हो या अब्बास गाजी हो, अली हो हमजा व जाफर हो या अब्बास गाजी हो, अलमदारों को ये इज्जत जमाने ने इसलिए छोड़ा है कि तेरे लाल ने इनके बुतों को तोड़ा है। अली हो हमजा व जाफर हो या अब्बास गाजी हो, अलमदारों को ये इज्जत अबू तालिब से मिलती है। और नजर हो आले इमरान पर तो फिर इमरान को देखो, नजर हो आले इमरान पर तो फिर इमरान को देखो। हर एक आयत हर एक सूरत अबू तालिब से मिलती है। जो चाहो पूछ लो मुझसे बज़ाहिर कौले हैदर था, जो चाहो पूछ लो मुझसे बज़ाहिर कौले हैदर था, पसे पर्दा यही दावत अबू तालिब की। जो चाहो पूछ लो मुझसे बज़ाहिर कौले हैदर था, पसे पर्दा यही दावत अबू तालिब से मिलती है। और मयाने करबला देखो लहू किसका फरोजा है, मयाने करबला देखो लहू किसका फरोजा है। लहू को देख पर सबकत अबू तालिब से, लहू को देख पर सबकत अबू तालिब से। आशीष के लहू को मर्दो जन में अपनी फितरत एक रखता है, लहू को मर्द और जन में अपनी फितरत एक रखता है। तो फिर ज़ैनब को भी जुर्रत अबू फितरत एक रखता है, लहू तो मर्दो जन में अपनी फितरत एक रखता है। तो फिर ज़ैनब को भी जुर्रत अबू तालिब से मिलती है। अली से ताबा मेहदी सब मोहम्मद सब अबू तालिब, अली से ताबा मेहदी सब मोहम्मद सब अबू तालिब। खुदा से आखिरी खुदा को आखिरी हुज्जत अबू तालिब से मिलती है, खुदा को आखिरी हुज्जत अबू तालिब से मिलती है। खुदा आजिर अली ताजिर शबे हिजरत में सौदा। खुदा आजिर अली ताजिर शबे हिजरत में सौदा है। अली को जान की कीमत अबू तालिब, अली को जान की कीमत अबू तालिब से मिलती है। और खुदा दोज़ख अली के मुनकिरों में बांट देता है, खुदा दोज़ख अली के मुनकिरों में बांट देता है। अली के इश्क में जन्नत अबू तालिब, अली के इश्क में जन्नत अबू तालिब से मिलती है। आ गया कि सरदारे जना पोते बहु खातून जन्नत है, सरदारे जना पोते बहु खातून जन्नत है। समझ में आ गया जन्नत, समझ में आ गया जन्नत अबू तालिब से मिलती है। अली अंसर किसी से अजर मिधत किस लिए मांगूं, अली अंसर किसी से अजर मिधत किस लिए मांगूं। मुझे जन्नत मुझे मिधत की जब कीमत अबू तालिब से। अपनी फितरत एक रखता है तो फिर ज़ैनब को भी जुर्रत अबू तालिब से। कि दीवारों दर में कहाँ मिर्जा दबीर की जमीन कि दीवारों दर में
काबे के अंदर कहां कहां चमका है नूरे साक़ी कौसर, चमका है नूरे साक़ी कौसर कहां कहां। हिजरत में खुम में खंदको सिफ़ीनो बद्र में, हिजरत में खुम में खंदको सिफ़ीनो बद्र में तोड़े अबू तुराब ने खैबर। खंदको सिफ़ीनो बद्र में तोड़े अबू तुराब ने खैबर कहां कहां। दुनिया में दी में कब्र में बरज़ख में हश्र में, दुनिया में दी में कब्र में बरज़ख में हश्र में काम आए हैं चराग 72, काम आए हैं चराग 72 कहां कहां के। खंदक में नहरवान में खैबर में सोचो, खंदक में नहरवान में खैबर में सोच लो जिब्रील तुम बिछाओगे एक पर, जिब्रील खंदक में नहरवान में खैबर में सोच लो जिब्रील तुम बिछाओगे एक पर कहां कहां। और मशहद मदीना करबोबला सामरा नजफ, मशहद मदीना करबोबला सामरा नजफ। ऐ शहरे इल्म खोल दिए दर कहां, ऐ शहरे इल्म खोल दिए दर कहां कहां। पुश्ते नबी पे नेज़े पे शक्ले हुसैन में, पुश्ते नबी पे नेज़े पे शक्ले हुसैन में कुरान के आया हुए जौहर कहां, कुरान के आया हुए जौहर कहां कहां। और 13 रजब के बाद अगर गिन सके तो गिन, 13 रजब के बाद अगर गिन सके तो गिन। कि 13 रजब के बाद अगर गिन सके तो गिन। वाइज जिदारे काबा में है दर, जिदारे काबा में है दर कहां कहां। हैदर को अब भी मान लो मौलाए कायनात, हैदर को अब भी मान लो मौलाए कायनात। तुम जानो वरना खाओगे ठोकर, तुम जानो वरना खाओगे ठोकर कहां कहां। हैरत है खुम में जिसको बनाया रसूल ने, हैरत है खुम में जिसको बनाया रसूल ने। निश्तर बना हुआ है वो मिंबर, चश्मे ज़दन में नादे अली काम कर गई, चश्मे ज़दन में नादे अली काम कर गई। पहुंचे मदद के वास्ते हैदर के ढलकर हबीबो जौन के हुर के मिजाज में, ढलकर हबीबो जौन के हुर के मिजाज में मिलते रहे हुसैन को खंबर। हुर के मिजाज में मिलते रहे हुसैन को खंबर कहां कहां। शायर अदीब मातमी जाकिर मुदर्रसीन, शायर अदीब मातमी जाकिर मुदर्रसीन फैले हुए अली के हैं नौकर, अली के हैं नौकर कहां कहां। और मौलूद काबा शेर अबाबील है मेरे, मौलूद काबा शेर अबाबील है मेरे। फेंके तेरे उदू पे ये कंकर, शेर अबाबील है फेंके तेरे उदू पे ये कंकर कहां कहां। अंसर अली के जिक्र ने सैरात कर दिया, अंसर अली के जिक्र ने सैरात कर दिया। पहुंचा है मेरे वास्ते कौसर, मिधते हैदर कर्रार सा दफ्तर नजर
मिधते हैदरे कर्रार का दफ्तर न जले, चाहे जल जाए ये घर तो है महशर न जले। चाहे जल जाए ये घर तो है महशर न जले, कह दो मुनकिर से जले और सरे मिंबर न जले। कह दो मुनकिर से पर सर मिंबर न जले, हम चले आग पे और पाँव भी अक्सर न जले। आग पे और पाँव भी अक्सर न जले, और मैं सना हूँ अली इब्ने अबी तालिब। मैं सना हूँ अली इब्ने अबी तालिब का, सिदरे जहाँ से गुजर कर भी मेरे पर न जले। सिदरे जहाँ से गुजर कर भी मेरे पर न चले, और रोशनी हो न सकेगी कभी उन आंखों में। रोशनी हो न सकेगी कभी उन आंखों में, जब तलक हक का दिया कल्ब के अंदर न जले। जब तलक हक का दिया कल्ब के अंदर न जले। और शेर देखिए, वासिले नारे जहन्नम जो मुकस्सिर न हुआ। वासिले नारे जहन्नम, वासिले नारे जहन्नम जो मुकस्सिर न हुआ, फिर तो मुमकिन है नुसैरी सरे महशर। न हुआ, फिर तो मुमकिन है नुसैरी सरे महशर न जले। फिर तो मुमकिन है नुसैरी सरे महशर न जले। और तुम बदल देना मेरा नाम सरे मक्तल हक। तुम बदल देना मेरा नाम सरे मक्तल हक। गर्मीए खून से अगर जुल्म का खंजर बजा, गर्मीए खून से अगर जब का, तुम बदल देना मेरा नाम सरे मक्तल हक। से अगर जुल्म का खंजर न जले, और जब्र को एक जमाने से गलत फहमी है। जब्र को एक जमाने से गलत फहमी है। सब्र तो आतिश नमरूद के अंदर न जले। और इस कदर आग लगाओ न जमीन पर लोगो, इस कदर आग लगाओ न जमीन पर लोगो, इसके शोलों से कहीं अर्श की चादर न जले। इसके शोलों से कहीं अर्श की चादर न जले। आतिशे तिश्ना लबी राग बना देती, आतिशे तिश्ना लबी राग बना देती इसे। ये तो गाजी का करम है कि समंदर न जले। करम है कि समंदर न जले। आतिशे तिश्ना लबी राग बना देती इसे। ये तो गाजी का करम है कि समंदर न जले। और इश्क़ हैदर में हसद रश्क पे गालिब, इश्क़ हैदर में हसद रश्क पे गालिब न हुआ। मारिफत देख के सलमान की गुजर न जले। मारिफत देख के सलमान की गुजर न जले। फिक्र अंसर को बसत शौक कहो कारे ज़िया, फिक्र अंसर को बसत शौक कहो कारे ज़िया। इसके अशआर से गर मुनकिर हैदर। अज़ीज़ान गिरामी, बेहतरीन शायरी और बेहतरीन माहौल, खूबसूरत महफिल को जहाँ शायर अपनी काविशें पेश करता है, बेहतरीन शेर अब तक पहुँचाता है। अगर सामईन का ताउन ना हो तो फिर महफिल खूबसूरत नहीं हो सकती। आपकी बरजस्ता दारो तहसीन ने इस महफिल के मिजाज को दोबारा कर दिया है। दूसरी चीज़ ये कि मैं जिन महाफिल में मैं निज़ामत करता हूँ,
वहाँ शेर में नहीं पड़ता एक्सेप्ट तरह ही महफिलों के। लेकिन मसला ये है कि यहाँ कोई बहुत लंबी चौड़ी फहरिस्त नहीं है। बहरहाल हुक्म हुआ है, लिहाजा शेर पेश कर रहा हूँ। सिर्फ इशारे और कनाए में गुफ्तगू है, हकीकत है। तवज्जो चाहता हूँ जहाँ जहाँ हज़रात तशरीफ़ फरमा है कि ख्वाहिश को बेलगाम बनाया न कीजिए। ख्वाहिश को बेलगाम बनाया न कीजिए, ऐसे किसी सफर का इरादा न कीजिए। का पेश कर रहा हूं, चलेगा हमारे अच्छा तो देखिएगा, ख्वाहिश को बेलगाम बनाया न कीजिए, ऐसे किसी सफर का इरादा न कीजिए। कहते हैं जिसको हसरत इंसान का दायरा, कहते हैं जिसको हसरत इंसान का दायरा, उस दायरे से पांव निकाला न कीजिए। सच्चाई बयान कर रहा हूँ, थोड़ा सा तमहीदी गुफ्तगू, उसके बाद इंशाल्लाह बात आगे पहुंचाऊंगा। इशारे कनाए में गुफ्तगू है, समाप्त फरमाएंगे। ख्वाहिश को बेलगाम बनाया न कीजिए, ऐसे किसी सफर का इरादा न कीजिए। कहते हैं जिसको, शेर सुनिएगा, कहते हैं जिसको हजरत इंसान का दायरा, उस दायरे से पढ़िए, शेर सुनो, उस दायरे से पांव निकाला न कीजिए कि दौलत समेट लीजिए, मर्जी है आपकी, लेकिन किसी के हाथ से छीना न कीजिए। दौलत समेट लीजिए, मर्जी है आपकी, लेकिन किसी के हाथ से छीना न कीजिए, लेकिन किसी के हाथ से छीना न कीजिए। कि कमजोर दोस्तों पे भरोसा न कीजिए। दूसरा मिसरा खास तौर पर, दूसरा मिसरा देखिएगा इसका, किस हद तक कामयाब हूँ फैसला आपके हवाले कर रहा हूँ। कमजोर दोस्तों पे भरोसा न कीजिए, कमजोर दोस्तों पे भरोसा न कीजिए, शोलों को रौंद डालिए, पूजा न कीजिए। कमजोर दोस्तों पे भरोसा न कीजिए। बड़ा कीमती शेर पढ़ रहा हूँ, सच्ची बात बयान कर रहा हूँ। अक्सर बेशतर अगर यूट्यूब पे है कहीं ना कहीं तो देख लीजिए। मैंने जहाँ कहीं इस मंतबत को पढ़ा है, मैंने इस शेर को नहीं पढ़ा, लेकिन आज दिल चाह रहा इस्तेमाल करने का। बड़ा कीमती शेर पेश कर रहा हूँ, सुनिएगा। कि कमजोर दोस्तों पे भरोसा न कीजिए, शोलों को रौंद डालिए, पूजा न कीजिए। कि घर हमने जलते देखा है आतिश परस्त का, सूरज को इतना सर पे चढ़ाया न कीजिए। आखिरी दो शेर आखिरी दो शेर इंशाल्लाह लुत्फ आएगा, पूरी तरह कि कमजोर दोस्तों पे भरोसा न कीजिए, शोलों को रौंद डालिए, पूजा न कीजिए। घर हमने जलते देखा है आतिश परस्त का, घर हमने जलते देखा है आतिश परस्त का, घर हमने जलते देखा है आतिश परस्त का। सूरज को इतना सर पे चढ़ाया न कीजिए। कि पढ़ लीजिए, किताब खुदा में है साफ साफ, पढ़ लीजिए, किताब खुदा में है साफ साफ, क्या कीजिए जमाने में और क्या न कीजिए। आखिरी शेर पेश करो, समाप्त फरमाइए। पढ़ लीजिए, किताब खुदा में है साफ साफ, क्या कीजिए जमाने में और क्या न कीजिए। ज़हराओ मुस्तफाओ अली से मुबाहिरा, इल्लाह ये गुनाह कबीरा नहीं। सूरज को इतना सर पे चढ़ाया न कीजिए। पढ़ लीजिए, किताब खुदा में है साफ साफ, क्या कीजिए जमाने में और क्या न कीजिए। ज़हराओ मुस्तफाओ अली से मुबाहिरा,
ये बड़ा ही करेगा। एक शेर सुनिएगा, सोचिएगा तो शेर जिस हद तक ग्रुप पे सुनिएगा इंशाल्लाह पसंद आएगा। पढ़ लेगा इसी सिलसिले का आखिरी शेर जो मैं मिस कर रहा था, वो डायरी निकालने के बाद मैंने देखा कि पढ़ लीजिए किताब खुदा में है साफ साफ, क्या कीजिए ज़माने में और क्या न कीजिए, ज़हराओ मुस्तफ़ा वली से मुबाइला लिल्लाह ये गुनाह कबीरा न कीजिए। शेर अर्ज़ कर रहा हूँ कि पढ़ लेगा शहर आपकी सूरत के सब हुदूद। दूसरा मिसरा खास सोच, पढ़ लेगा शहर आपकी सूरत के सब हुदूद, ज़हरा का घर जला के उजाला न कीजिए। शहर आपकी सूरत के सब, पढ़ लेगा शहर आपकी सूरत के सब हुदूद, ज़हरा का घर जला के उजाला, पढ़ लेगा शहर आपकी सूरत के सब हुदूद, ज़हरा का घर जला के उजाला, ज़हरा का घर। खुदा महबूब नबी साहब तशरीफ ला रहे हैं अपना नारे से। पढ़ लेगा शहर आपकी सूरत के सब हुदूद, ज़हरा का घर जला के उजाला न कीजिए। यहाँ से 2-3 शेर और हाजिर करें, खास तौर पर बता देखिएगा शाह भाई, तफसीली सिलसिलेवार शेर है, सिलसिले के हिसाब से पेश कर रहा हूँ, जैसे सुनेगा वैसे वैसे लुत्फ आएगा। इंशाल्लाह आखिरी 2 शेर में उसका नतीजा पेश करूँगा। समाज फरमाएंगे कि खुद का उसको जमींदार कहा जाता है, खुद का उसको जमींदार कहा जाता है, नौजवानों का जो सरदार कहा जाता है। मैं शेर पेश करूँ, सुनिएगा। खुद का उसको जमींदार का सुनिएगा, खुद का उसको जमींदार कहा जाता है, नौजवानों एक बार खुद का उसको जमींदार कहा जाता है, नौजवानों का जो सरदार कहा जाता है, दिल को देता है कभी सब्ज कभी सुर्ख लिबास, वो जिसे जज्बे ईसार कहा जाता है। पूरी तवज्जो सुनिएगा, आंसर भाई देखिएगा, सिलसिला देखिएगा कि दिल को देता है कभी सब्ज कभी सुर्ख लिबास, वो जिसे जज्बे ईसार कहा जाता है, जुल्फ पेशानी पे लहराए तो अल-फतह लिखे, पेशानी पे लहराए तो अल-फतह लिखे, ऐसा रुख काबिल दीदार कहा जाता है। जुल्फ पेशानी पे लहराए तो अल-फतह लिखे, जुल्फ पेशानी पे लहराए तो अल-फतह लिखे, ऐसा रुख काबिल दीदार कहा जाता है। जाइए नाम पे हैदर के सलामत रहिए, जाइए नाम पे हैदर के सलामत रहिए, जाइए नाम पे हैदर के सलामत रहिए। सब्र को अमन का मेयार कहा जाता है, सब्र को अमन का मेयार कहा जाता है। शेर पेश कर रहा हूँ, पूरी तवज्जो दोस्तों। सब्र को अमन का मेयार कहा जाता है कि जिसकी आवाज से हो जाए शिकस्ता खंजर, जिसकी आवाज से हो जाए शिकस्ता खंजर, पैरवे मीसम तम्मार कहा जाता है। तम्मार कहा जाता है। पहले शेर सुनेगा जाने ग्रामी, मैंने आप यकीन माने कि यहाँ आने से कम मैंने 12 यहाँ के बारे में यूएस
के अलावा भी और दूसरे ममालिक की आज़ादारी पर खास तौर से मैंने उसकी वो देखी, क्लिप देखी है और अल्हम्दुलिल्लाह में मुझे बड़ी खुशी हुई कि जिस तरीके से ये नौजवानों का और बुजुर्गों का जो हुजूम जुलूस में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता रहा है और आज इन सब जुलूस राहों के ऊपर जो जुलूस निकले हैं वो सब देख के बड़ी खुशी हुई। मैं उसी का इजहार कर रहा हूँ इस शेर में, खास तवज्जो का तालिब पूरी तवज्जो सुनिएगा दोस्तों कि जिसकी जुल्फ पेशानी पे लहराए तो खत अली के ऐसा रो काबिल दीदार कहा जाता है, ऐसा रो काबिल दीदार कहा जाता है। जाइए नाम पे हैदर पे सलामत रहिए, सब्र को अमन का मेयार कहा जाता है। सुनिएगा, सब्र को अमन का मेयार कहा जाता है कि जिसकी आवाज से हो जाए शिकस्ता खंजर पैरवे मीसमे तमाशे। सुनिएगा, पैरवे पूरी तमीज़ी गुफ्तगू से शेर के लिए कि पैरवे मीसमे तमार कहा जाता है, पैरवे मीसमे तमार कहा जाता है कि रास्ता खोल गई खुल के ज़बां मीसम की, रास्ता खोल गई खुल के ज़बां मीसम की, यानी बरसरे बाजार कहा जाता है। काबिल दीदार कहा जाता है, जिसकी आवाज से हो जाए शिकस्ता खंजर, पैरवे मिसमे तमार कहा जाता है, पैरवे मिसमे तमार। आखिरी दो शेर सिलसिले का खास तवज्जो, पैरवे मिसमे तमार कहा जाता है, रास्ता खुल गई खुल के ज़बां मीसम की। पूरा आखिरी दो शेर जब मैं शेर पेश कर रहा हूँ सुनिएगा दोस्तों कि रास्ता खुल गई खुल के ज़बां मीसम की, जाली बरसरे बाजार कहा जाता है कि इतना एजाज फरिश्ते के लिए काफी है। इतना एजाज, सुनिएगा, इतना एजाज फरिश्ते के लिए काफी है। बैठे जहरा का नमकखार कहा जाता है। पूरी तारीख आपकी नजर में है, मुझे तफसीली गुफ्तगू नहीं करनी है। रास्ता खोल गई खुल के ज़बां मीसम की, या अली बसरे बाजार कहा जाता है। इतना एजाज फरिश्ते के लिए काफी है। बैठे ज़हरा का नमकखार कहा जाता है कि ये वो दर है कि जहां पर मलकुल मौत को भी सर उठाने पे खबरदार कहा जाता है। फरिश्ते के लिए काफी है, इतना एजाज फरिश्ते के लिए काफी है। बैठे ज़हरा का नमकखार कहा जाता है, बैठे ज़हरा का नमकखार कहा जाता है। इतना एजाज फरिश्ते के लिए काफी है, बैठे ज़हरा का नमकखार कहा जाता है। ये वो दर है कि जहां पर मलकुल मौत को भी, ये वो दर है कि जहां पर मलकुल मौत को भी सर उठाने पे महफिल थी और बड़ा मसला ये हो रहा था हम लोग साथ थोड़ा सा बच्चा तो एक मिनट मैं माफी चाहूँगा। ये तरह महफिल थी और दिल्ली में थी महफिल पंजे शरीफ का। हम लोग 2-3 महफिलें करते हुए चले आ रहे थे
और जगह गए, 6 घंटे की रात, गर्मी की रात, 6 घंटे में भी 10 बजे रात को महफिल शुरू हो रही है, 10:30 बजे रात को अज़ान के बाद ख़त्म करना है। शोरा की फहरिस्त जो है वो बिल्कुल तवील है, 25 शायर, 30 शायर, इससे कम तो बात ही नहीं होती। अक्सर बेशतर मैंने अपनी निज़ाम को 40-40 लोगों को निपटाया है, तो ये सब कोई आम बात है। अब जिस महफिल में जा रहा हूँ वहाँ मुझे लोग कह रहे हैं, अरे भाई इसे कहिए ज़रा कम पढ़े, अरे भाई इसे कहिए ज़रा कम पढ़े, बड़ा वक्त हो रहा है, महफिल में देर हो रही। सवाल इस बात का है कि आपने इतने लोगों को बुलाया तो या तो शायद से पूरा कराम सुनिए, है ना, ये बात है। तो वो सब दिमाग में बसी हुई थी। उसके बाद मैंने इस शेर को नज़्म कर दिया, वो मैं पेश कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ सुना जरा, तब से इसीलिए तमहीद थोड़ा सा बैठा अब सुनिएगा कि रास्ता खोल गई खुल के ज़बां मिसल की, यारी बरसरे बाजार कहा जाता है, इतना एजाज फरिश्ते के लिए काफ़ी है। बैठे जहरा का नमखार कहा जाता है, ये वो दर है कि जहाँ पर मलक मौत को भी सर उठाने का खबरदार कहा जाता है। तो आजकल रस्म ये महफिल में चली है अर्शी, मुख्तसर पढ़िए बेसरार कहा जाता है। पूरी नस्ल इसीलिए बयान ही की। लहजा देखिएगा, मतलब हाजिर कर रहा हूँ, मतलब मिस्रों का लहजा देख लीजिएगा, सुना देखिएगा। वसवसे आते हैं उनको रूए हैदर देखकर, अच्छा आखिरी कलाम उसके बाद इजाजत सुनिएगा, मतलब खास तौर वसवसे आते हैं उनको रूए हैदर देखकर, नींद जिनकी उड़ गई है जंग खैबर। वसवसे आते हैं उनको रूए हैदर देखकर, वसवसे आते हैं उनको रूए हैदर देखकर, नींद जिनकी उड़ गई है जंग। मैं बड़ा कीमती शेर पेश कर रहा हूँ, सुनिएगा, पसंद है तो दुआ में याद रखिएगा। वसवसे आते हैं उनको रूए हैदर देखकर, नींद जिनकी उड़ गई है जंग खैबर देखकर, जिसने हैदर को न पहचाना वो कैसी आंख है। दूसरा मिसाल, जिसने हैदर को न पहचाना वो कैसी आंख है। हम बहुत हैरान हैं शीशे में पत्थर देखकर। आपके हवाले जब वसवसे आते हैं उनको रूए हैदर देखकर, नींद जिनकी उड़ गई है जंग खैबर देखकर, जिसने हैदर को न पहचाना वो कैसी आंख है। हम बहुत हैरान हैं शीशे में पत्थर देखकर, कि दूर हो जाए ये पत्थर के खुदाओं से कहो, दूर हो जाए ये पत्थर के खुदाओं से कहो, आंख खोलेंगे अली रूए पैगंबर की। खुदाओं से कहो, आंख खोलेंगे अली रूए पैगंबर देखकर। अगर सच्चा ना हो तो खामोश रहिए, लेकिन सच हो तो खामोश मत बैठिएगा। इतना जरूर आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि दूर हो जाए ये पत्थर, हकीकत हो तो खामोश रहिएगा, दूर हो जाए ये पत्थर के खुदाओं से कहो, आंख खोलेंगे अली रूए पैगंबर देखकर, कि दावत इस्लाम से तुमको भला क्या फायदा, जुलशीरा में गए तुम लोग मेहतर देखकर। इस्लाम से तुमको भला क्या फायदा, जुलशीरा में गए तुम लुक़मे कर देकर, जुलशीरा में गए तुम लुक़मे कर देकर। देखिए एक तरतीब इसमें नज़्म करने की कोशिश की है, बस इस दुआ के साथ कि खुदा करे मैं उस तरतीब को आप तक पहुंचाने में कामयाब हो जाऊं। शेर सुनिएगा, दावत इस्लाम से तुमको भला क्या फायदा, जुलशीरा में गए तुम लुक़मे कर देकर, कि मुस्तफ़ा ने है बनाया मुर्तज़ा को जानशी। मुस्तफा ने है बनाया मुर्तजा को जानशी, जानकर पहचान कर सुनकर
समझकर देखकर जानकर पहचान कर सुनकर समझकर देखकर जानकर पहचान कर सुनकर समझकर देखकर मैं हकीकत की अक्कासी करने की कोशिश की है। सुनिए दोस्तों, अगर पसंद आए तो दुआ से नवाज दीजिएगा। बड़ा कीमती शेर पेश कर रहा हूं कि पहलवाने फातिमा जहरा अभी मौजूद है। पहलवाने फातिमा जहरा अभी मौजूद है। शुक्र भेजो औरतों के सर पे चादर दे। पहलवाने फातिमा जहरा अभी मौजूद है। शुक्र भेजो औरतों के सर पे चादर के हासिदों के हक में अर्शी ये खबर अच्छी नहीं। हासिदों के हक में अर्शी ये खबर अच्छी नहीं। मुस्कुराई थी नबूवत रूए हैदर देखो। हासिदों के हक में अर्शी ये खबर अच्छी नहीं। मुस्कुराई थी नबूवत रूए बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आपको हजरात का, आपने हौसला अफजाई की। और अब मैं अदब और एहतराम के साथ एक बुजुर्ग शख्सियत, जिनके लिए मैं ये अगर कहूँ तो गलत नहीं होगा कि मैं अब तक उनकी पेशखानी कर रहा था, बड़े अदब और एहतराम के साथ अपने मेहमान शायर आली जनाब नसीमुल हसन सैदी साहब की खिदमत में तशरीफ गुजारिश हूँ कि वो तशरीफ आए और अपने कलाम से सामीन को नवाजे पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु हाज़रीन किराम, साथ काफ़ी हो चुकी है। हमारे अस्सी वास्ते साहब पहले ही कह चुके हैं कि पढ़ना चाहिए, हालांकि उन्होंने मिसाल तो किसी और जगह ही दी है। आप पढ़ेंगे मगर ये है कि आप देखना है कि आप कितनी देर सुन सकते हैं। नारे सलावत। चार मिसरे पेश कर रहा हूँ, मगर तीसरा मिसरा सुन के फैसला मत कीजिएगा जब तक आप चौथा मिसरा न सुनें। अक्सर यही होता है, तीसरे में फैसला जो अकीदत ने किया मुझसे सवाल अच्छा है, जो अकीदत ने किया मुझसे सवाल अच्छा है, सारे नबियों में मोहम्मद का जमाल अच्छा है, सारे नबियों में मोहम्मद का जमाल अच्छा है। जो अकीदत ने किया मुझसे सवाल अच्छा है, सारे नबियों में मोहम्मद का जमाल अच्छा है। दुश्मने आले नबी को भी नबी बख्शेंगे, दुश्मने आले नबी को भी नबी बख्शेंगे, दुश्मने आले नबी को भी नबी बख्शेंगे। दिल के बहलाने को गालिब है, जुज़ दरे हैदर हमें कोई फदा भाई नहीं, जुज़ दरे हैदर हमें कोई फदा भाई नहीं, इसलिए हमने हसन ठोकर कभी खाई नहीं, इसलिए हमने हसन ठोकर कभी खाई नहीं। हम तो ये कहते हैं मौला है अली मिसले नबी, हम तो ये कहते हैं मौला है अली मिसले नबी। मानिए मौला में वो उलझे जो मौला ही नहीं, हम तो ये कहते हैं मौला है अली मिसले नबी।
अब्बास कहते हैं। हसन के मरकज़े ईमान को अब्बास कहते हैं। किताबे फतह के उन्वान को अब्बास कहते हैं। किताबे फतह के उन्वान को अब्बास कहते हैं। और शजाअत अज़्म सक़ाई इताअत यकजुबां होकर, शजाअत अज़्म सक़ाई इताअत यकजुबां होकर वफा के आखिरी इमरान को अब्बास कहते हैं। वफा के आखिरी इमरान को अब्बास कहते हैं। नारे सलात। भाई एक 4-5 हजार पर पेश कर रहा हूँ। नारे सलवार। इसकी रदीफ ये है, ये मुझसे हो नहीं सकता। किसी उन्वा किसी कीमत ये मुझसे हो नहीं सकता। किसी उन्वा किसी कीमत ये मुझसे हो नहीं सकता। उजालों को लिखूं जुल्मत ये मुझसे हो नहीं सकता। उजालों को लिखूं जुल्मत ये मुझसे हो नहीं सकता। मैं सच्चों को कहूँ झूठा तो झूठों को कहूँ सच्चा। मैं सच्चों को कहूँ झूठा तो झूठों को कहूँ सच्चा। सरे मिंबर किसी सूरत ये मुझसे हो नहीं सकता। सरे मिंबर किसी सूरत ये मुझसे हो नहीं सकता। शेर सुनिए कि कभी हैदर की मिद्दत और कभी हैदर के मुनकिर की। कभी है, या आप देखा ऐसे भी है पढ़ने वाले, कभी हैदर की मिद्दत और कभी हैदर के मुनकिर की। मुनाफिक की रखूं फितरत ये मुझसे हो नहीं सकता। मुनाफिक की रखूं फितरत ये मुझसे हो नहीं सकता। कभी हैदर की मिद्दत और कभी हैदर के मुनकिर की। मुनाफिक की रखूं फितरत ये मुझसे हो नहीं सकता। नबी के साथ रहकर भी न की उनसे वफादारी। नबी के साथ रहकर भी न की उनसे वफादारी। कहूँ इस कुर्ब को कुर्बत ये मुझसे हो नहीं सकता। दमे मुश्किल नबी को याली कहने की आदत थी। दमे मुश्किल नबी को याली कहने की आदत थी। नबी की छोड़ दूं सीरत ये मुझसे हो नहीं सकता। नबी की छोड़ दूं सीरत ये मुझसे हो नहीं सकता। और शहंशाहे रिसालत पर अरे तौबा अरे तौबा। शहंशाहे रिसालत पर अरे तौबा अरे तौबा। रखूं हिज़्यान की तोहमत ये मुझसे हो नहीं सकता। रखूं हिज़्यान की तोहमत ये मुझसे हो नहीं सकता। और मेरा सरमाए ईमान है ये मातमो मजलिस। मेरा सरमाए ईमान है ये मातमो मजलिस। गवा दूं दीन की दौलत ये मुझसे हो नहीं सकता। तो आज़ादारी तो ज़हरा की तमन्ना है इबादत है। आज़ादारी तो ज़हरा की तमन्ना है इबादत है। इबादत को कहूँ बिदअत ये मुझसे हो तमन्ना है इबादत है। इबादत को कहूँ बिदअत ये मुझसे हो नहीं सकता। तो नहीं था करबला में ए हसन मौला के लश्कर में। कलम से भी न लूं नुसरत ये मुझसे हो नहीं सकता। सल्लल्लाहु मोहम्मद व आले मोहम्मद।
काबे दीने मुबी को क्या मिला एक दर नया। काबे दीने मुबी को क्या मिला एक दर नया, मिल गया इस्लाम की शमशीर को जौहर नया। मिल गया इस्लाम की शमशीर को जौहर नया, मिल गया इस्लाम की शमशीर को जौहर नया। और ये सुना था जश्न में आएंगे दीदावर नए, ये सुना था जश्न में आएंगे दीदावर नए। मैं भी लाया हूँ कसीदा इसलिए लिख कर नया, लाया हूँ कसीदा इसलिए लिख कर नया। और संग अस्वद मस्त हुआ है एक नबी के हाथ से, संग अस्वद मस्त हुआ है एक नबी के हाथ से। इससे क्या होगा मुकद्दस अब कोई पत्थर नया, इससे क्या होगा मुकद्दस अब कोई पत्थर नया। और फतह हो जाता अगर खैबर किसी के हाथ से, फतह हो जाता अगर खैबर किसी के हाथ से। क्यों अली को भेजते सरवर अलम देकर नया, क्यों अली को भेजते सरवर अलम देकर नया। और बाब शहरे इल्म पर दस्तक तो देकर देखिए, बाब शहरे इल्म पर दस्तक तो करके देकर देखिए। इल्म के दालान में खुल जाएगा एक दर नया। दर्ब हैदर के लिए मरहब है क्या अंतर है क्या, दर्ब हैदर के लिए मरहब है क्या अंतर है क्या। उसके भी हो जाएं दो टुकड़े तो लाओ सर नया, उसके भी हो जाएं दो टुकड़े तो लाओ सर नया। और सबसे पहले कीजिए जश्न अली का एहतमाम, सबसे पहले कीजिए जश्न अली का एहतमाम। लामका जब आपको किस्मत से दे दे घर नया, सबसे पहले कीजिए जश्न अली का एहतमाम। लामका जब आपको किस्मत से दे दे घर नया। और सिर्फ वो आएगा जिसका है जमाना मुंतज़िर, सिर्फ वो आएगा जिसका है जमाना मुंतज़िर। अब नया कुरान आएगा न पैगंबर नया, अब नया कुरान आएगा न पैगंबर नया। और जब कलम लेकर किया अब्बास गाजी का ख्याल, इसलिए कि जब कलम लेकर किया अब्बास गाजी का ख्याल, आ गया किरताज पर अल्फाज का लश्कर नया, अल्फाज का लश्कर नया। आ गया किरताज पर अल्फाज का लश्कर नया। और है अगर जाए विलादत से अली की इन्हिराफ, है अगर जाए विलादत से अली की इन्हिराफ। क्यों लगाते हो वहाँ हर साल तुम चक्कर नया, है अगर जाए विलादत से अली की इन्हिराफ। क्यों लगाते हो वहाँ हर साल तुम चक्कर नया। और मैं हसन जामे विला से इस कदर सरशार हूँ, मैं हसन जामे विला से इस कदर सरशार हूँ। मुझको लज्जत दे नहीं सकता कोई सागर नया, कोई सागर नया। नारे सलवात। बड़ी कामयाबी और कामयाबी के साथ मंजिल मकसूद को पहुंच गए। आखिर में मौलाना मासूफ बारगाह मौलाए मुत्तक़ियात में चंद जुमले पेश करें।